Class 12th, Chapter 6, Exercise Miscellaneous, Question number 13th. Let f be the function defined on AB such that f dash x is positive for all x belongs to A to B. Then prove that f is an increasing function on A to B. बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये जानना है कि फंक्शन इंक्रीज कब करता है. जिससे ग्राफिकली अगर हम देखें तो फंक्शन इंक्रीज ऐसे करता है, ऐसे इंक्रीज करता है. देख रहे हो. अब यहाँ पे a ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं b. ये हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स. तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट निकाले a के ऊपर तो ये पॉइंट हो सकता है a कॉमा एफ ए. ये a है x और y क्या होगा, यहाँ पे a हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो एफ ए हो गया y. और ये पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा b कॉमा एफ बी. ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे मिल गए. अब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर b बड़ा है a से, वैसे ही पता है आपको b बड़ा है a से क्योंकि राइट वाला बड़ा होता है. तो इफ़ अगर ये बड़ा है देन एफ बी बड़ा होना चाहिए एफ ए से, तो वो इंक्रीजिंग का केस होगा. अगर एफ बी बड़ा हो गया एफ ए से तो इंक्रीजिंग. ये देखो एफ बी इतना है और एफ ए यहाँ से यहाँ तक है, तो ऑब्वियसली एफ बी बड़ा है एफ ए से. यही प्रूफ करना है कि बी बड़ा है ए से, देन हमें ये प्रूफ कर देना है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ. अब यूज क्या करेंगे इसमें, इसको प्रूफ करने के लिए हमें यूज करना है एक कॉन्सेप्ट है लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से देख लेते हैं. ये कहता है कि अगर एक कोई फंक्शन है, ये कॉन्टीन्यूअस इंक्रीज कर रहा है, सॉरी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, नॉट डिसकॉन्टीन्यूअस है. देखो ये ग्राफ कहीं टूट नहीं रहा है तो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है. अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट x1 मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं x2. ठीक है, तो ये वाला x1 हो गया, x2 हो गया. तो अगर ये हमारा फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं x1 कॉमा एफ एक्स वन. सिमिलरली जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा था. और ये पॉइंट हो सकता है x2 कॉमा एफ एक्स टू. अब लाग्रांजेस ये बोलते हैं कि अगर ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है तो इन दो पॉइंट के बीच में, यानी x1 x2 के बीच में, एक बीच में कहीं भी, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं भी एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप और इस कॉर्ड का स्लोप दोनों सेम होगा. तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, टेंजेंट का स्लोप तो आपको पता है क्या होता है, एफ डैश एक्स बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट. और ये होगा कॉर्ड के स्लोप के बराबर. कॉर्ड का स्लोप कैसे निकालेंगे, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1. ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो ये कॉन्सेप्ट है स्लोप निकालने का. तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम ये प्रूफ करना है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसको प्रूफ करना है, यानी कि ये शो करना है. तो बच्चों हम लोग यहीं से प्रोसीड करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं. सॉल्यूशन क्या कहता है, गिवन क्या है, गिवन है ये डेटा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो एफ डैश एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, यानी कि इस ये बी था और ये था, ये हो गया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. ये 0 से बड़ा है. ठीक है बच्चों, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन है क्योंकि यहाँ पे देखो बी बड़ा है ए से, तो यहाँ से बोल सकते हैं बी माइनस ए 0 से बड़ा होगा. तो ये जब इनइक्वालिटी साइन का रूल ये है, पॉजिटिव साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता. तो ये पॉजिटिव है, यहाँ से पता चला ये पॉजिटिव है, इसको उठा के इधर किया तो ये एफ बी माइनस एफ ए बड़ा होगा 0 से. ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 0 इंटू बी माइनस ए करेंगे तो ये 0 ही होगा. सो ये हो गया एफ बी माइनस एफ ए 0 से बड़ा है. अब एफ बी बड़ा है एफ ए से,
ये तो प्रूफ करना था, इसको उठा के इधर किया, ये बड़ा हो गया, सो ये हमारा प्रूफ हो गया।